बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आमिर रज़ा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, जैसा कि आप लोग जानते हो कि प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने टेंसेस के बारे में जो है पढ़ा था, उसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके बारे में देखा था। उसी सीरीज़ को कैरी करते हुए आज हम लोग पहुँचे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरफ, और आज के लेक्चर में हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस देखेंगे। ठीक है, इसको दोनों तरीक़ों से, एक जो है एक देसी तरीका और एक जो नेटिव लोगों का तरीका है, उन दोनों तरीक़ों से जो है आज हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जो है समझने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का? तो इसमें हम लोग जो है, हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, और ये जो सब्जेक्ट है इसके बारे में भी एक अलग से ही मैं एक वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करूँगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। तो इसके बारे में भी जानेंगे कि ये सब्जेक्ट होता है या क्या होता है। फिर हमारे पास जो है ये सब्जेक्ट वर्ड ही जो है एक्सेप्टेड है, और यहाँ पर यही सब्जेक्ट वर्ड यूज़ हो रहा है, हालांकि इसको कहते कुछ और हैं। आपकी आसानी के लिए मैं इसको फ़िलहाल सब्जेक्ट ही रहने देता हूँ। एक हमारे पास सब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद इंडेफिनिट, आपको पता है इंडेफिनिट टेंस प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेफिनिट जब भी होगा तो उसमें पहली फॉर्म या दूसरी फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म यूज़ होती है। तो ये प्रेजेंट है, तो यहाँ पर जो है हमारा वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ होगी, ठीक है। उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट और कम्प्लीमेंट्स वगैरह ये इस्तेमाल होते हैं। अब देखते हैं, अच्छा इसमें वर्ब की पहली फॉर्म है, इसके साथ जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं होता, ठीक है, नो हेल्पिंग वर्ब। क्यों? सवाल उठता है कि सर हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं होता इस्तेमाल, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब क्यों इस्तेमाल नहीं होता? तो ये मैं बताता हूँ आपको। सिंपली अगर इसको देखा जाए अपने देसी तरीके से, तो ये पढ़ाया जाता है टेंस के जिस फ़िक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते हैं वगैरह आता हो, वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। और सिंगुलर के साथ जो है वर्ब की पहली फॉर्म के साथ एस या एस का इजाफा होता है, और प्लूरल के साथ जो है इजाफा नहीं होता। तो इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब नहीं होता। अब हेल्पिंग वर्ब क्यों नहीं होता? नॉर्मली इसका जवाब दिया जाता है क्योंकि ये इंडेफिनेट है, ठीक है, ठीक है जी, इंडेफिनेट है, तो यहाँ पर जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन वजह क्या है, इंडेफिनेट का मतलब क्या है? इंडेफिनेट का मतलब है कि हेल्पिंग वर्ब क्यों इस्तेमाल नहीं होता? बिकॉज the limits of the time are not definite। हाँ जी, हेल्पिंग वर्ब यूज़ क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हमारे पास टाइम की लिमिट्स हैं वो डेफिनेट नहीं होती। अब नॉट डेफिनेट का क्या मतलब है? नॉट डेफिनेट का मतलब भी इनडेफिनेट होता है, बिकॉज द लिमिट्स ऑफ द टाइम आर नॉट डेफिनेट या इनडेफिनेट, ठीक है। अब आप कहेंगे आपने सर ये लफ्ज़ों की हद तक तो कह दिया है कि जो लिमिट्स हैं टाइम की वो क्या है, इनडेफिनेट हैं या नॉट डेफिनेट हैं, तो हमें समझाएं भी सही। तो इसको मैं आप लोगों को जो है एक टाइम लाइन बनाता हूँ, यहाँ से आप इजीली इसको समझ सकते हैं। ये है हमारे पास टाइम लाइन, ठीक है, ये है फ्यूचर और ये है पास्ट, और यहाँ पर हमारा एक एरिया है, इसको हम लोग कह देते हैं प्रेजेंट। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। अब एक सेंटेंस में लिखता हूँ वही पुराना जो हम पहले यूज़ करते आ रहे हैं, द सन rises in the east, ठीक है। ये हमने एक एग्जाम्पल लिखी है, द सन राइजेज इन द ईस्ट। इस टाइम लाइन पे इसको देखते हैं। अब हमने कहा है कि हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारे पास जो टाइम होता है इनडेफिनेट टेंसेस में वो क्या होता है, नॉट डेफिनेट, इनडेफिनेट।
तो ये एग्जांपल है द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ये हमारे पास टाइम लाइन है, इस पे हम लोग जो है इस जो सेंटेंस लिखा है इसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज जो है वो मशरिक से तुलू होता है। तो इसमें क्या है, हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कोई नहीं है। ठीक है, इस पूरे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और आप लोगों को पता है हेल्पिंग वर्ब का क्या काम होता है, पीछे हमने जो फंक्शंस पढ़े थे वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के लेक्चर में, कि इसका जो पहला फंक्शन होता है ये क्या करता है, एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को शो कराता है। तो यहाँ पर देखते हैं, क्योंकि यहाँ हमारे पास टाइम जो है नॉट डेफिनेट है, इनडेफिनेट है, तो इस जो है सेंटेंस में और इस टाइम लाइन पर देखते हैं क्या होता है। अब सूरज जो है मशरिक से तुलू होता है, सूरज मशरिक से तुलू होता है, लेकिन अब जो है तकरीबन 11 बज रहे हैं, अब तो तुलू नहीं हो रहा। ठीक है ना, होता है, प्रेजेंट है, लेकिन अब तो नहीं हो रहा। फिर आप कहोगे सर कि ये कैसा प्रेजेंट है जो अब नहीं हो रहा। ठीक है ना, कि ये कैसा प्रेजेंट है जो अब नहीं हो रहा, है प्रेजेंट लेकिन अब नहीं हो रहा। तो ये बात थोड़ी सी समझ नहीं आ रही। इनडेफिनेट का मतलब होता है कि टाइम जो है हमारे पास डेफिनेट नहीं है, नॉट डेफिनेट है। ठीक है, तो इसमें क्या है, सूरज जो है तुलू होता है, ठीक है, रोज़ाना होता है। ठीक है ना, अब यहाँ पर देखें, सूरज जो है कल तुलू हुआ था, उससे पिछले दिन भी हुआ था, और उससे पिछले दिन भी हुआ था, आज सुबह भी हुआ है, कल भी होगा, ठीक है, परसों भी होगा, और उससे अगले दिन भी होगा। अब ये है पास्ट का पिछले 3 दिन, और ये है हमारे पास अगले 3 दिन। पिछले 3 दिन भी हुआ था, अगले 3 दिन भी होगा, और आज भी सुबह हुआ था। अब यहाँ पर जो है ये जो प्रेजेंट का एरिया है हमारे पास, ठीक है, ये प्रेजेंट का जो एरिया है ये इस वक्त को शो कर रहा है जिस वक्त में हम लोग खड़े हैं। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे है कि द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज की जो रूटीन है, ठीक है, वो अभी तक उसी तरह ही है, रूटीन तब्दील नहीं हुई। ऐसा नहीं होगा कि आज हुआ था, कल हुआ था, और आने वाले कल जो है सूरज तुलू नहीं होगा, सूरज उसी तरह ही तुलू होगा। सूरज की जो रूटीन है, सन की जो रूटीन है वो प्रेजेंट है। ठीक है, सन की रूटीन प्रेजेंट है, लेकिन इस वक्त नहीं हो रहा। वो जो रूटीन उसकी प्रेजेंट है, अभी भी है, ठीक है, कल भी हुआ था, आज भी हुआ है सुबह, और आने वाले कल में भी होगा। तो उसकी प्रेजेंट जो रूटीन है वो प्रेजेंट है, सन की रूटीन प्रेजेंट है, और टाइम जो है इनडेफिनेट है। ठीक है, टाइम डेफिनेट नहीं। ठीक है, और जहाँ पर भी बात हो किसी की रूटीन वगैरह की, तो वो हमारे पास इनडेफिनेट होता है। फॉर एग्जांपल आप स्कूल जाते हो, लेकिन फ़िलहाल जो स्कूल हैं वो लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से बंद पड़े हैं। तो अभी क्या है, रूटीन तो अब भी आपकी प्रेजेंट ही है, आप जाते हो स्कूल, लेकिन फ़िलहाल नहीं जा रहे क्योंकि स्कूल बंद है। स्कूल बंद होने से पहले भी आप स्कूल जाते थे, और स्कूल ओपन होने के बाद भी आप स्कूल जाओगे, ठीक है ना, लेकिन अब नहीं जा रहे, लेकिन रूटीन आपकी प्रेजेंट ही है। जिस दिन स्कूल ओपन होंगे आप सुबह सुबह 8 बजे या 7 बजे अपने स्कूल पहुंच जाओगे। इसी तरह जो सन की जो रूटीन है वो है प्रेजेंट ही है, कल हुआ था, आज भी हुआ है सुबह, और कल आने वाले कल में भी होगा, लेकिन क्या है, अब इस वक्त नहीं हो रहा। और डेफिनेट टाइम क्या होता है हमारे पास, जो हम यहाँ पर कर रहे होते हैं, खड़े होते हैं, ठीक है, ये वाला टाइम जो है ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है। लेकिन इस वक्त जो है सूरज तुलू नहीं हो रहा, बल्कि अब से 4-5 घंटे पहले जो है सूरज तुलू हुआ था, कल भी होगा और परसों भी होगा। तो इस तरीके से हमारा जो है हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। जब तक हमारे पास टाइम डेफिनेट नहीं होगा हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर सकेंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब का काम होता है एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम को शो कराना। और अगर हम लोग जो है बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के फंक्शंस की, तो फंक्शंस वही 3-4 हैं जो नॉर्मल जो है लोग पढ़ा रहे होते हैं। तो हम लोग जो है उसको थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। पहला फंक्शन हमारे पास आ जाता है रिपीटेड एक्शंस। रिपीटेड एक्शंस क्या मतलब, कि एक ऐसा एक्शन जो अभी तो नहीं हो रहा, लेकिन सर्टन टाइम पर वो एक्शन वकूफ़ पज़ीर होता है और रिपीटेड है, बार बार होता है। रिपीटेड एक्शन एन एक्शन विच इज़ नॉट टेकिंग प्लेस राइट नाउ बट इट टेक्स प्लेस एट अ सर्टन टाइम रिपीटेडली। क्या मतलब, ऐसा एक्शन जो अभी वकूफ़ पज़ीर नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल इसमें हमारे पास पहला आ जाता है
हॉबी। रिपीटेड एक्शन, ऐसा एक्शन जो रिपीट हो रहा है, ठीक है, अब तो नहीं हो रहा लेकिन सर्टन टाइम में जो है ये रिपीट होता रहता है। तो इसमें हमारे पास पहला जो है वो हॉबी आ जाता है। अब आपकी कोई भी हॉबी हो सकती है। अब हॉबी क्या है, मशगला क्या है, आप जो है बुक्स पढ़ते हो, ये आपकी हॉबी है, ठीक है। लेकिन हो सकता है इस वक्त आप मोबाइल पे गेम खेल रहे हो, ठीक है ना। रीडिंग बुक्स जो है एक ऐसा मतलब एक्शन है जो एक सर्टन टाइम में होता है। आप अपने हॉबी के तहत जो है बुक्स पढ़ते हो, लेकिन अभी नहीं पढ़ रहे, अभी हो सकता है आप मोबाइल पर गेम्स खेल रहे हो या कोई और काम कर रहे हो, ठीक है। ये एक्शन जो बुक रीडिंग का एक्शन है ये एक सर्टन टाइम में होता है, ठीक है, होता डेली है, सर्टन टाइम में होता है, लेकिन अब जो है नहीं हो रहा। तो ये हमारा जो है रिपीटेड एक्शन है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइम का जो है एक पार्ट होता है। इसकी अगर एग्जांपल दी जाए तो वो क्या है, ही रीड्स बुक्स, ठीक है। ये उसकी जो है हॉबी है कि वो बुक्स को पढ़ता है, लेकिन हो सकता है अभी ना पढ़ रहा हो सकता है अभी कोई और काम कर रहा हो, ठीक है, लेकिन करता है। सर्टन टाइम में ये एक्शन होता है, ठीक है, और रिपीटेडली होता है। कल भी हुआ था, आज भी होगा और आने वाले कल में भी होगा। इसी तरह दूसरा जो है हमारे पास वो आ जाता है, ये भी एक सब फंक्शन है रिपीटेड एक्शन का, कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं। अब यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होते हैं, सूरज मशरिक से निकलता है मगरिब हो जाता है, ठीक है, ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ्स हैं, ठीक है, और ये भी रिपीटेडली होते हैं, एक ख़ास टाइम पर वकू पजीर होते हैं, ठीक है। जैसे लास्ट जो प्रीवियस एग्जांपल थी हमारी, द सन राइज इज़ इन द ईस्ट, कि सूरज जो है वो मशरिक से निकलता है या तुलू होता है, तो क्या है, रिपीटेडली होता है। कल भी हुआ था, आज भी हुआ है और आने वाले कल में भी होगा, लेकिन अब नहीं। एक सर्टन टाइम होता है, ठीक है, जिस पर जो है सूरज तुलू होता है, उसके बाद जो है वो टाइम गुजर जाता है, ठीक है। और इसी तरह डेली जो है ये काम होता है। क्या मतलब कि ये जो है इवेंट जो है ये टेक्स प्लेस होता है, ठीक है, रेगुलरली होता है, रिपीटेडली होता है, लेकिन अब नहीं हो रहा क्योंकि अब जो है वो टाइम गुजर चुका है। तो इसकी एग्जांपल वही है, ये थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। सेट्स इन द वेस्ट, सूरज जो है वो मगरिब में गरूब हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रूथ है। जो नेक्स्ट आ जाता है वो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में रिपीटेड एक्शन में जो है हम रूटीन की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग जो है ता है, ती है, ते हैं वगैरह कंसेप्ट जो था उसमें से निकल कर बाहर आएँ और इसको जो है उसके फंक्शंस के मुताबिक जो है समझने की कोशिश करें, तब जाकर आप जो है एक अच्छी इंग्लिश जो है लिख सकेंगे और समझ सकेंगे, ठीक है। वरना आप ता है, ती है, ते हैं के चक्कर में ही जो है गड़बड़ होते रहेंगे और उसी तरह जो है रूटीन चलती रहेगी। तो हमारे पास जो ये थर्ड ऑप्शन है रिपीटेड एक्शन का, वो है रूटीन। अब रूटीन क्या है, आपकी रूटीन्स भी हैं, मेरी भी जो है डेली की रूटीन्स हैं, ठीक है। क्या रूटीन्स हैं, आप सुबह सवेरे उठते हो, मॉर्निंग वॉक करते हो, ठीक है, फिर नाश्ता वगैरह करके स्कूल की तरफ या कॉलेज की तरफ चले जाते हो, ये आपकी रूटीन है, ठीक है। अब ये जो रूटीन है ये भी डेली क्या है, इवेंट जो है ये डेली होता है, ठीक है, रिपीटेडली होता है, ठीक है, और एक सर्टन टाइम में होता है। ऐसा नहीं है कि आप मॉर्निंग वॉक के लिए जो है दोपहर के वक्त जा रहे हो, ऐसा नहीं होता, बल्कि मॉर्निंग वॉक जो है आपका रिपीटेड एक्शन है और ये क्या है, आप एक सर्टन टाइम में जो है मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हो और मॉर्निंग वॉक करके आप वापस आ जाते हो। तो इसमें जो है हमारी रूटीन का जो है जिक्र किया जाता है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में रिपीटेड एक्शन में, ठीक है। अब रूटीन क्या है, he gets up early in the morning, ठीक है, वो सुबह सवेरे जो है उठता है, ये उसकी रूटीन है। इसके बाद जो है हमारे पास फीलिंग्स, ठीक है, हमारे पास जो है फीलिंग्स आ जाती हैं रिपीटेड एक्शन में। हमारी फीलिंग्स भी रिपीटेड एक्शन होती हैं। पाकिस्तान, क्या मतलब कि मैं पाकिस्तान से प्यार करता हूँ,
ठीक है, ये फीलिंग है। अभी तो मतलब मैंने कुछ नहीं उठाया हुआ, ना ही मैंने कोई फ्लैग लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये फीलिंग जो है ये सर्टेन टाइम मेरे अंदर होती है, ठीक है। और क्या है कि ये हमारी जो फीलिंग्स होती हैं ये भी हमारे रिपीटेड एक्शन का जो है एक पार्ट होती हैं। कि फॉर एग्जांपल आप जो है बुज़ुर्गों की रिस्पेक्ट करते हो, ठीक है, आप बुज़ुर्गों को रिस्पेक्ट करते हो, तो ये क्या है, आपकी फीलिंग है। लेकिन हो सकता है कि इस टाइम आपके आसपास कोई बुज़ुर्ग ही ना हो, ठीक है, लेकिन ये फीलिंग जो है ये एट अ सर्टेन टाइम आपके अंदर मौजूद होती है जब आपके सामने जो है कोई बुज़ुर्ग आ जाता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक फीलिंग्स आती है चौथे नंबर पर, जो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रिपीटेड एक्शन का जो है ये एक पार्ट होता है, ठीक है। फिफ्थ नंबर पर आपकी कोई हैबिट हो सकती है। अब हैबिट क्या मतलब, हैबिट है कि ही स्पीक्स द ट्रूथ, वो सच बोलता है, ये उसकी आदत है, ठीक है, या वो झूठ नहीं बोलता, या वो झूठ बोलता है उसकी आदत के तौर पर है। तो ये आपकी आदत है, ये आपकी हैबिट है। और ये भी क्या है हर वक्त ही ऐसा नहीं होता, बल्कि क्या है, ये एक रिपीटेड एक्शन है और ये सर्टन टाइम पर वकूफ़ पज़ीर होता रहता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा जो है रिपीटेड एक्शन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पहला फंक्शन था। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमारे पास जो दूसरा फंक्शन आ जाता है वो है इंस्टेंटेनियस एक्शन। इंस्टेंटेनियस एक्शन का क्या मतलब होता है, इंस्टेंट जो वर्ड है इंस्टेंट, इसका क्या मतलब होता है, रैपिडली और क्विकली, वन आफ्टर अनदर। अब इंस्टेंटेनियस एक्शंस कौन से होते हैं, ये एक ऐसे एक्शंस होते हैं जो एक दूसरे के बाद जो है इस तरीके से और इतनी तेज़ी से जो है वकूफ़ पज़ीर होते हैं कि आपके लिए मुश्किल हो जाता है कि आप जो है फ़ैसला कर सको उनके डेफिनेट टाइम का। मतलब क्या है कि ये भी आपके पास इनडेफिनेट की सूरत में होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इसकी अगर बात करें तो क्रिकेट कमेंट्री जो है अगर आपने सुनी हो, इसकी अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो कमेंट्री अगर आप लोगों ने सुनी हो क्रिकेट की, ठीक है, इंस्टेंटेनियस एक्शन की बात हो रही है कि ऐसे एक्शंस जो इतने रैपिडली होते हैं एक दूसरे के बाद, मतलब होते चले जाते हैं कि आपके लिए पॉसिबल नहीं होता कि आप उसके लिए एक जो है डेफिनेट टाइम निकाल सको, फिर वो हमारे पास इनडेफिनेट की सूरत में आ जाते हैं, ठीक है। तो कमेंट्री जो है इसकी इंस्टेंटेनियस एक्शन की एक बेहतरीन एग्जांपल है। आप जो है अभी आप गूगल करो, ठीक है, वहाँ से कोई कमेंट्री निकालो जब कोई कैच वगैरह जो है हवा में हो और नीचे फील्डर भाग रहा हो, तो उस वक्त की जो कमेंट्री होगी वो आप लोग जो है सुन लीजिएगा। यहाँ पर जो है स्ट्राइक्स की वजह से मैं यहाँ पर आपको जो है वो कमेंट्री सुना नहीं सकता। कमेंट्री इसकी जो है एक बेहतरीन थर्ड फंक्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो हमारे पास आ जाता है करंट इन्फॉर्मेशन की सूरत में। अब करंट इन्फॉर्मेशन क्या मतलब, इसकी अगर मैं डायरेक्ट एग्जांपल की बात करूं तो न्यूज़पेपर जो है इंग्लिश का, वो आप लोग जो है पढ़ते रहते होंगे, जिन लोगों को शौक़ है इंग्लिश पढ़ने का, ठीक है, वो इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। अब न्यूज़पेपर में क्या होता है, जितनी भी हेडलाइंस होती हैं, जितनी भी न्यूज़ होती हैं, वो सारी की सारी जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी होती है। अब अखबार का क्या मतलब, न्यूज़पेपर का क्या मतलब कि पिछले 24 घंटों में सुबह से लेकर रात तक और रात से सुबह तक जितने भी जो है इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे आज की अखबार में आते हैं। मतलब क्या है कि जो ख़बर होगी वो न्यूज़ जो होगी उस न्यूज़पेपर में वो कल की होगी, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्यों लिख रहे हैं, ठीक है। इसके पीछे भी पूरी हिस्ट्री है न्यूज़पेपर की कि क्या होता है कि न्यूज़पेपर की जितनी भी इंग्लिश न्यूज़पेपर की खासकर बात की जा रही है उसमें फॉर एग्जांपल एक अब जो न्यूज़पेपर है उसमें एक न्यूज़ है क्या, द पीएम एड्रेसेस द नेशन। अब क्या है, पीएम जो है उसने जो है ख़िताब किया कौम से, ठीक है। अब यहाँ पर तो एड्रेसेस जो ये वर्ड है ये हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात की जा रही है, लेकिन न्यूज़पेपर में क्या होगा, ख़बर जो है न्यूज़ जो है वो पिछले 24 घंटों की होगी। अब ये क्यों ऐसा करते हैं, इसके पीछे हिस्ट्री ये है कि जो न्यूज़पेपर होते हैं वो अपने जो है अपनी न्यूज़ की फ्रेशनेस के लिए, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि जो न्यूज़पेपर है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक ऐसे एरिया में हो जहाँ पर जो है टीवी वगैरह नहीं है, सिर्फ न्यूज़पेपर ही होता है, ठीक है, और आपको अगर जो है सारी न्यूज़ जो है पास्ट में ही बताई जाए तो वो न्यूज़ आपके लिए क्या होंगी, बासी किस्म की बन जाएंगी, ठीक है, मतलब वो एक फ्रेशनेस नहीं होगी।
तो न्यूज़पेपर में जो न्यूज़ है वो है पिछले 24 घंटों की, लेकिन क्या है उसकी फ्रेशनेस को जो है मेंटेन करने के लिए ये लोग जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या है कि पीएम एड्रेसेस द नेशन, के जो पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है, उसने खिताब किया है कौम से, ठीक है ना। अब ट्रांसलेशन इसकी ये नहीं होगी कि पीएम जो है वो कौम से खिताब करता है, ठीक है, बल्कि जो है जस्ट इसको आपके सामने फ्रेश प्रेजेंट करने के लिए ये लोग जो है प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं कि द पीएम एड्रेसेस द नेशन। मतलब क्या है कि पीएम ने जो है कौम से खिताब किया है। ये कल की न्यूज़, लेकिन इसको प्रेजेंट डेफिनेट टेंस में आपके सामने जो है पेश किया जा रहा है। तो इसकी जो नेक्स्ट एग्जांपल की बात की जाए तो वो होती हैं, ठीक है, आप लोग फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट्स वगैरह पर जाते रहते होंगे, आपके जो है रिलेटिव्स अगर बाहर रहते हैं तो आप उनको रिसीव करने या उनको सी ऑफ करने जाते होंगे। वहाँ पर आप जो है कुछ अनाउंसमेंट सुनते हैं, क्या, अटेंशन प्लीज़, PK 777 अराइव्स एट 10 PM। अब ये क्या है, अराइव्स तो हमें बता रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन क्या है उन्होंने अपने अनाउंसमेंट जो है उनको जो है करंट इन्फॉर्मेशन, मतलब क्या है आपको जो है फ्यूचर का नहीं बता रहे, बल्कि क्या है करंट इन्फॉर्मेशन को करंट ही रहने की जो है दिया जा रहा है, और वो आपको बता रहे हैं कि जो PK 777 है वो, मतलब क्या है, अब यहाँ पर अराइव्स का मतलब आती है नहीं है, ठीक है ना, कि PK 777 जो है 10 बजे आती है, ठीक है, नहीं, बल्कि क्या है यहाँ पर जो इसका मतलब होगा PK 777 जो है वो 10 बजे आ रही है। जस्ट क्या है कि उन्होंने अपने जो है ये अनाउंसमेंट इसकी फ्रेशनेस के लिए और उसको एक करंट इन्फॉर्मेशन के तौर पर पेश करने के लिए जो है आपके सामने इस तरीके से लिखा है कि PK 777 अराइव्स एट 10 PM। डेफिनेट टेंस का जो हमारे पास लास्ट फंक्शन आ जाता है वो है स्टेट ऑफ बीइंग। क्या मतलब कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग को जो है शो कराता है। कैसे, सेंटेंस स्ट्रक्चर अगर देखा जाए स्टेट ऑफ बीइंग का, तो हमारे पास स्ट्रक्चर वही रहता है, सब्जेक्ट, वर्ब की पहली फॉर्म, और अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट वगैरह नहीं होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो होता है वो जो होता है एक्शन का रिसीवर होता है हमेशा। तो यहाँ पर हम जो है, क्योंकि यहाँ पर स्टेट की बात की जाएगी, तो यहाँ पर हमारे पास जो है कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट आएगा। अब कैसे, वर्ब की हम कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर जो है वर्ब की बी फॉर्म इस्तेमाल होती है जब स्टेट ऑफ बीइंग को, मतलब स्टेट ऑफ बीइंग को हमने अपने जो है पिछले जो वर्ब के लेक्चर्स थे वर्ड क्लासेस में, तो वहाँ पर हमने इसको जो है बहुत जो है एक्सप्लेन किया था बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास बी जो है क्या होगा, स्टेट ऑफ बीइंग को शो करेगा, और हम लोग जो है बी वर्ब ही इस्तेमाल करेंगे। अब बी के प्रेजेंट केसेस कौन से होते हैं वो हम सबको पता है, ठीक है, एक होता है इज़, एक होता है एम, और जो एक होता है वो आर होता है, इज़, एम और आर, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग को हमारा जो बी वर्ब है वो शो करता है, ठीक है, बी वर्ब के साथ हमेशा कॉम्प्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और बी के जो प्रेजेंट केसेस हैं वो कौन से हैं, इज़, एम और आर। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ही इज़ अ गुड बॉय। अब क्या है हमारे पास, बी वर्ब जो है वो हमेशा आपको पता है कि मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा होता है, ठीक है ना, जब तक, मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था कि प्रिंसिपल वर्ब जो है वो अकेला इस्तेमाल हो सकता है, लेकिन जो हमारे पास हेल्पिंग वर्ब होगा वो कभी भी अकेला इस्तेमाल नहीं होगा। तो यहाँ पर इज़, एम, आर हेल्पिंग वर्ब नहीं बल्कि एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो इज़ हो रहा है इस्तेमाल, इज़ जो है ये हमारे पास एज अ प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है, और क्या कर रहा है, इज़ शो कर रहा है ही की स्टेट बीइंग ए गुड बॉय। समझ आई, इज़ जो है ये शो करा रहा है ही की स्टेट एज अ गुड बॉय, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट किस चीज़ को कहा जाता है, अक्सर आपकी कोई तारीफ़ करता है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर कोई आपको यही कह देता है कि यू आर अ गुड बॉय, आप जवाब में क्या कहते हो, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब ये कॉम्प्लीमेंट है जो उस बंदे ने दिया है गुड बॉय का, ठीक है, और आप इसके आंसर में कहते हो थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पर इस जो है ये हमारा प्रिंसिपल वर्ब यूज़ हो रहा है, या एक सेंटेंस है जो है एज अ प्रिंसिपल वर्ब शो करा रहा है स्टेट ऑफ आई,
बीइंग ए गुड प्लेयर या बीइंग अ शॉपकीपर। ठीक है, तो यहाँ पर भी एम जो है ये क्या कर रहा है, एज अ प्रिंसिपल वर्ब काम कर रहा है और आई की स्टेट को शो करा रहा है, बीइंग ए गुड प्लेयर या बीइंग अ शॉपकीपर। तो इस तरीके से हमारा जो है प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का लास्ट फंक्शन जो है वो स्टेट ऑफ बीइंग है। ठीक है, और स्टेट ऑफ बीइंग में हमारे पास वर्ब जो होता है वो बी वर्ब इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ठीक है, और बी वर्ब के जो प्रेजेंट केसेस हैं, क्योंकि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो इसके प्रेजेंट केसेस हम इज एम आर लेते हैं और इज एम आर जो है हमेशा प्रिंसिपल वर्ब के तौर पर काम कर रहे होते हैं और ये स्टेट ऑफ बीइंग को शो करा रहे होते हैं। तो आज के लेक्चर मेरे ख्याल से आपको जो है अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अगर कोई आपके माइंड में इसके मुतालिक कन्फ्यूजन आती है तो वो जो है आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर ही होगा और इसका हम जो है नेगेटिव देखेंगे। ठीक है, अब आपके माइंड में एक सवाल आ सकता है, ठीक है, कि क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है इसके हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन नेगेटिव बनाते वक्त हम डू कहाँ से लेकर आते हैं। ठीक है, डू या डज के साथ हम लोग जो नॉट लगाते हैं, ठीक है, वो कहाँ से लेकर आते हैं, जबकि सिंपल जो है इसमें जो है हम लोग अपना हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं कर रहे होते। तो इस क्वेश्चन का जो है मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट अपने लेक्चर में जो है आपको आंसर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।